आईपीएल 2025 के एक और रोमांचक मुकाबले में केकेआर के खिलाफ चेन्नई की जीत से आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त भूचाल आ गया है। सीएसके की इस जीत से बवाल मच गया है। जहां कुछ टीमों को पॉइंट्स टेबल में नई जान मिल गई है, वहीं कुछ टीमों के प्लेऑफ के दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं। अब ये साफ दिखने लगा है कि 3 टीमों ने तो प्लेऑफ में अपनी सीट लगभग पक्की कर ली है। वहीं चेन्नई की इस जीत से केकेआर को तो बड़ा नुकसान हुआ ही है, साथ में इन 3 टीमों को भी बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा 3 से 4 टीमें ऐसी हैं जिनका पत्ता लगभग साफ हो चुका है और बची हुई एक सीट के लिए अब 3 टीमों के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। सीएसके ने एक रोमांचक मुकाबले में कोलकाता को करारी हार सौंप दी। वहीं अब केकेआर के खिलाफ सीएसके की इस जीत से पूरा पॉइंट्स टेबल का समीकरण बदल चुका है। प्लेऑफ की रेस अब सिर्फ दिलचस्प नहीं बल्कि सुपर थ्रिलर बन चुकी है। जैसे जैसे हम सीजन के एंड गेम की ओर बढ़ रहे हैं, हर मुकाबला न सिर्फ 2 टीमों के बीच होता है बल्कि उसका असर बाकी सभी टीमों पर भी पड़ता है। आईपीएल 2025 का 57वां मुकाबला सीएसके और केकेआर के बीच खेला गया। ये मुकाबला बेहद ही रोमांच, थ्रिल और ड्रामे से भरा देखने को मिला। ये मैच पॉइंट्स टेबल की रेस के नजरिए से भी काफी महत्वपूर्ण था। खास तौर पर केकेआर के लिए ये मुकाबला काफी अहम था, जहां इस मुकाबले में केकेआर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जहां केकेआर की टीम ने 20 ओवरों में 179 रन का स्कोर बनाया, जो कि सम्मानजनक था। जिसके जवाब में पावर प्ले में ही सीएसके की आधी टीम पवेलियन में लौट गई, लेकिन फिर मिडिल ओवरों में डिवॉल्ड ब्रेविस और शिवम दुबे ने अपने कंधे पर जिम्मेदारी ली और मैच को लास्ट तक लेकर गए और लास्ट में सीएसके को जीत दिला दी। वहीं अब केकेआर के खिलाफ सीएसके की इस जीत से आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। सीएसके की इस जीत से आरसीबी, मुंबई और गुजरात जैसी टीमों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। तो क्या है इस समय आईपीएल के पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण, आइए एक नजर डालते हैं। दोस्तों, पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर है चेन्नई सुपर किंग्स। इस सीजन में चेन्नई का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। टीम ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, लेकिन उसमें से जीत सिर्फ 3 में ही मिली है, जबकि 9 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। सिर्फ 6 पॉइंट्स के साथ चेन्नई इस बार पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। अब चेन्नई के सिर्फ 2 मुकाबले बाकी हैं और अगर वो दोनों के दोनों मैच भी जीत जाएं, तब भी वो सिर्फ 10 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं। और जैसा हम सभी जानते हैं, प्लेऑफ में पहुंचने के लिए कम से कम 14 से 16 पॉइंट्स की जरूरत होती है। यानी चेन्नई के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है, वो पूरी तरह से प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। इस सीजन में यह चेन्नई के लिए अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन साबित हो रहा है और आने वाले मैच अब सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए होंगे। वही पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर राजस्थान की टीम आ चुकी है। राजस्थान रॉयल्स का हाल भी कुछ खास नहीं है। टीम ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से सिर्फ 3 में जीत मिली है और 9 मुकाबलों में हार का मुंह देखना पड़ा है। अब राजस्थान के पास सिर्फ 2 मुकाबले बचे हैं और उनमें जीतकर वो अधिकतम 10 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं। यानी उनके लिए भी अब कोई दरवाजा नहीं खुला है, नजदीक भी नहीं। राजस्थान भी ऑफिशियली प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर है सनराइजर्स हैदराबाद। उन्होंने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, 3 में जीत और 7 में हार मिली है। वही एक मैच बारिश के वजह से रद्द हुआ है। इनके पास फिलहाल 7 पॉइंट्स हैं। हैदराबाद को अब 3 मुकाबले और खेलने हैं और अगर वो तीनों जीत जाते हैं तब भी वो अधिकतम 13 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं। इसका मतलब है कि ये टीम भी अब ऑफिशियल तरीके से बाहर हो चुकी है, क्योंकि आपकी लास्ट उम्मीद 14 पॉइंट्स पर रहती है, वो भी आप किसी और दूसरी टीम पर डिपेंड रहते हो। लेकिन ये टीम तो 14 अंक तक भी नहीं पहुंच पाएगी। इसका मतलब इस टीम का अब पता कट चुका है और ये टीम प्लेऑफ की रेस से एलिमिनेट हो चुकी है। 7वें स्थान पर है लखनऊ सुपर जायंट्स, जिन्होंने 11 मैच खेले हैं, 5 में जीत और 6 में हार मिली है। इनके पास 10 पॉइंट्स हैं। लखनऊ की स्थिति अभी मैथमेटिकली ऑन है, प्रैक्टिकली डिफिकल्ट जैसी हो गई है। अब उनके पास सिर्फ 3 मुकाबले बचे हैं। अगर तीनों जीत जाते हैं तो वो 16 पॉइंट्स तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, उनके अगला मुकाबला आरसीबी के खिलाफ है, फिर गुजरात के खिलाफ। यानी ये दोनों बहुत मजबूत टीमें हैं। तीनों मैच लगातार जीतना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन अभी के हालात को देखकर कहा जा सकता है कि ये टीम भी लगभग बाहर हो चुकी है। जिसके बाद 6वें स्थान पर आती है अजिंक्या रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स। सीएसके से हार के साथ अब कोलकाता के 12 मुकाबलों में 5 जीत, 6 हार और 1 नो रिजल्ट रहा है। कुल 11 पॉइंट्स के साथ यह टीम पॉइंट्स टेबल में 6ठे स्थान पर बनी हुई है।
अब इनके सामने 2 मुकाबले बचे हैं और अगर वे दोनों जीत लेते हैं तो सीधे 15 पॉइंट्स पर पहुंच जाएंगे। लेकिन 15 पॉइंट पर कुछ कहा नहीं जा सकता है प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए। अगर कोई टीम 14 या 15 पॉइंट पर रहती है तब केकेआर का चांस बनेगा प्लेऑफ में क्वालिफाई करने का। बाकी अभी के टाइम को देखते हुए यही लगता है कि केकेआर के चांस लगभग समाप्त हो चुकी है। हालांकि ऑफिशियल तरीके से केकेआर बाहर नहीं हुई है। लास्ट 2 मैच में इनको जीतने जरूरी है, बाकी भगवान भरोसे है ये टीम। वहीं 5वें स्थान पर है अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 6 में जीत दर्ज की है, जबकि 4 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। वही एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया है। कुल 13 पॉइंट्स के साथ यह टीम 5वें स्थान पर मौजूद है। दिल्ली को अब भी 3 मुकाबले और खेलने हैं। इसका मतलब यह है कि उनके पास अधिकतम 19 पॉइंट्स तक पहुंचने का मौका है। लेकिन अगर वे केवल 2 मुकाबले भी जीतते हैं तो उनके 17 पॉइंट्स हो जाएंगे, जो प्लेऑफ की रेस के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। लिहाजा दिल्ली के सामने अब भी रास्ता खुला हुआ है और हालात इनके पक्ष में भी लगते हैं। दिल्ली का अगला मुकाबला 8 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ है और यह मैच दोनों ही टीमों के लिए प्लेऑफ की रेस को तय करने में निर्णायक साबित हो सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टॉप 4 टीमों की, जिसके बाद चौथे स्थान पर मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। मुंबई इंडियंस ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 7 में जीत और 5 में हार का सामना किया है। कुल 14 पॉइंट्स के साथ ये टीम पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है। मुंबई को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए केवल एक और जीत की जरूरत है। उनके पास अब भी 2 मुकाबले शेष हैं, जिसका मतलब है कि उनके पास 16 से लेकर 18 पॉइंट्स तक पहुंचने का पूरा मौका है। लेकिन गुजरात के खिलाफ हार से उनकी लगातार 6 जीत की स्ट्रीक टूट चुकी है और इस हार से उन्हें पॉइंट्स टेबल में एक स्थान का नुकसान भी उठाना पड़ा है। इनका अगला मुकाबला 11 मई को पंजाब किंग्स से है, एक ऐसा मुकाबला जो दोनों ही टीमों की प्लेऑफ और टॉप 2 की लड़ाई को नई दिशा देगा। वही तीसरे स्थान पर पंजाब किंग्स की टीम है। पंजाब ने अब तक 11 मुकाबलों में 7 में जीत दर्ज की है, 3 में हार झेली है और 1 मुकाबला बिना नतीजे के खत्म हुआ है। 15 पॉइंट्स के साथ यह टीम पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंच चुकी है। अब पंजाब के पास केवल 3 मुकाबले बचे हैं। इनमें से सिर्फ एक भी जीत उन्हें प्लेऑफ में पहुंचा देगी और अगर वे 2 मुकाबले जीतते हैं तो टॉप 2 में भी अपनी जगह बना सकते हैं। फिलहाल इस टीम के पास बेहतरीन नेट रन रेट और संतुलित परफॉर्मेंस है, जिससे उनका आत्मविश्वास भी चरम पर है। लास्ट मैच की जीत ने पंजाब के सामने प्लेऑफ का रास्ता खुला ही नहीं बल्कि लगभग तय भी कर दिया है। अब उनका फोकस टॉप 2 में फिनिश करने पर होगा, जिसके बाद दूसरे स्थान पर आती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम। आरसीबी इस वक्त काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। इन्होंने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 8 में जीत दर्ज की है और 3 में हार मिली है। कुल 16 पॉइंट्स के साथ यह टीम पहले स्थान पर विराजमान है। इतिहास गवाह है कि 16 पॉइंट्स हासिल करने के बाद कोई भी टीम प्लेऑफ से बाहर नहीं हुई है। इसी आधार पर आरसीबी आईपीएल 2025 की पहली टीम बन चुकी है जिसने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है, भले ही आधिकारिक मुहर लगना बाकी हो। अब इनके सामने लक्ष्य है टॉप 2 में जगह बनाना, जिससे उन्हें क्वालिफायर 1 खेलने का मौका मिले। यदि वे अपने बचे 3 मुकाबलों में से 2 भी जीत जाते हैं तो 20 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर बने रह सकते हैं। वही पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर आती है शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात की टीम। गुजरात टाइटंस का प्रदर्शन इस सीजन में स्थिर और मजबूत रहा है। मुंबई के खिलाफ जीत से इनको बड़ा फायदा हुआ है। ये सीधे चौथे पायदान से पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। इन्होंने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं और उनमें से 8 में जीत दर्ज की है, जबकि केवल 3 मुकाबले ही गंवाए हैं। कुल 16 पॉइंट्स के साथ ये टीम पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर मौजूद है। हालांकि अब ये टीम वैसे तो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, क्योंकि अब तक के आईपीएल इतिहास में जो भी ने 16 अंक हासिल किए हैं उसने प्लेऑफ में अपनी जगह बनाई है। बाकी गुजरात के पास अब भी 3 मुकाबले बाकी हैं। ऐसे में सिर्फ एक जीत भी इन्हें प्लेऑफ में पहुंचाने और टॉप 2 में जगह बनाने के लिए काफी होगी। 18 पॉइंट्स का आंकड़ा भी अधिकतर सीजन में टीमों को टॉप 2 में पहुंचाने में मदद करता रहा है। गुजरात के हालिया फॉर्म को देखकर लग रहा है कि ये टीम पक्का टॉप 2 में अपनी जगह बनाने वाली है। अब निगाहें टिकी हैं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसी टीमों पर, जो अब भी अपनी किस्मत को खुद लिखने का हौसला रखती हैं। अगले कुछ दिन आईपीएल 2025 की सबसे दिलचस्प रेस बन चुके हैं प्लेऑफ की रेस के नजरिए से। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सी 4 टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।